नमस्कार दोस्तों। अपने इतिहास की सीरीज चल रही थी और इस सीरीज में मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। कौन सी कंपनी कब आई थी, कहां पे व्यापार किया, इस तरह की बातें ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो जरूर याद रखेंगे। इस सीरीज को भी आपको याद रखना है, कई बार ये सीरीज भी पूछते हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे तो जरूर याद रखेंगे, पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद कौन आए थे तो जरूर याद रखेंगे, डच। डच जिनको क्या बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड या हॉलैंड बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन आए थे? अंग्रेज। अंग्रेज यानी ब्रिटेन के निवासी। किस देश के निवासी? ब्रिटेन के निवासी। ये जरूर याद रखेंगे। फिर कौन आए थे तो जरूर याद रखेंगे, डेनिश। डेनिश यानी डेनमार्क। डेनमार्क, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, और फिर कौन आए थे तो फ्रांस के निवासी यानी फ्रांसीसी। ये जरूर याद रखेंगे। कुल मिला के 5 ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी और आज हम इनकी थोड़ी सी रूपरेखा मैं आपको करवाऊंगा। आप कहोगे सर 1731 में स्वीडिश भी तो आए थे। हाँ, स्वीडन। स्वीडन स्वीडन की ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई है। इसके बारे में लिखते हैं कि 1731 में। बस इसका इतना ही प्रश्न बनेगा। अगर सीरीज में आप ध्यान रखो तो ये छठे नंबर पे आप लिख सकते हो, मगर एसएससी वगैरह के पेपरों में ये 5 ईस्ट इंडिया कंपनी बताई जाती है। आज इनकी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित हमारे प्रश्न बन जाते हैं। कौन सी कंपनी कब आई, कहां पे व्यापारिक कोटि की स्थापना की, इस देश का आने वाला प्रथम नागरिक कौन था। छोटे छोटे प्रश्न मैं लेके आया हूं, छोटी सी क्लास आज हम बनाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें पुर्तगाल, पुर्तगाल की बात करें तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पुर्तगाल। पुर्तगाल पुर्तगाल के राजा का जो नाम है, जिन्होंने वास्को डी गामा को भारत भेजा था, जरूर याद रखेंगे, मैनुअल आई। मैनुअल आई उस समय पुर्तगाल के राजा थे। इनके समय में नेक्स्ट वास्को डी गामा भारत आया था। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज अगर किसी ने की है वो पुर्तगालियों ने की है। उस समय पुर्तगाल का जो राजा था, ये जरूर याद रखें, कौन थे? मैनुअल आई के समय में। नेक्स्ट, वास्को डी गामा, आप सभी ने पढ़ रखा है, भारत की खोज करने वाला वो अति महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला वो पुर्तगाली नागरिक था। और कब इन्होंने भारत की खोज की थी तो जरूर याद रखेंगे, 1498 में। भारत में सबसे पहले समुद्री रास्ते से भारत की अगर खोज किसी ने की थी, वो किसने की थी? वास्को डी गामा। ये जरूर याद रखेंगे। कैप ऑफ गुड होप, वास्को डी गामा का जो रास्ता कहलाया था उसको नाम दिया गया था कैप ऑफ गुड होप। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुड होप, ये वास्को डी गामा के रास्ते को नाम दिया गया था। किस रास्ते से भारत आया था वास्को डी गामा तो ये जरूर याद रखेंगे, कैप ऑफ गुड होप रास्ते से भारत आया था वास्को डी गामा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाता है कि वास्को डी गामा कौन सा जहाज लेकर भारत आया था तो जरूर याद रखेंगे, साओ ग्रेबियल। साओ ग्रेबियल, कौन सा जहाज लेकर भारत आया था? साओ ग्रेबियल। ये जरूर याद रखेंगे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक कौन था तो वास्को डी गामा था। ये जरूर याद रखेंगे। वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। और कहां पे पहुंचा था तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, कालीकट। कालीकट यानी वर्तमान समय की बात करूं तो केरल में पहुंचा था वास्को डी गामा। ये जरूर याद रखेंगे। फिर एक विशेष प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम में, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, पुर्तगाल। पुर्तगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? पुर्तगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया
कंपनी की स्थापना। अब पुर्तगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो जरूर याद रखेंगे 1498 में। पुर्तगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पुर्तगाल में? 1498 में। ठीक है, एक बड़ा प्रश्न बन जाता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना की। भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना, ये जरूर याद रखेंगे, व्यापारिक कोठी बोल दीजिए या इसको आप बोल सकते हो कारखाना, जरूर याद रखेंगे। इन्होंने कारखाना कहां पे स्थापित किया या कब स्थापित किया था? तो जरूर याद रखेंगे 1503 में। कहां पे? 1503 में। कहां पे? कोचीन, कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1503 में। यहां से हमारे एग्जाम में बड़ा जबरदस्त प्रश्न बन जाता है, ये पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस कब गए? जरूर याद रखेंगे, भारत से वापस कब गए? तो जरूर याद रखेंगे, पुर्तगाली जो व्यक्ति थे वो भारत से वापस कब गए थे? दिसंबर 1961 में मेरे दोस्तों, सैन्य कार्रवाई के द्वारा इन्हें गोवा से निकाला गया था। ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह के ये छोटे छोटे प्रश्न मैं आज आपकी कक्षा में लेके आया हूं। पुर्तगाल के राजा थे सर मैनुअल आई। मैनुअल आई ने नेक्स्ट वास्को डी गामा को भेजा था भारत। किस राजा ने भेजा था? तो मैनुअल आई ने वास्को डी गामा को भेजा था भारत। और वास्को डी गामा कब भारत आया था? 1498 में कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। ये जरूर याद रखेंगे, जब वास्को डी गामा भारत आया था उस समय दिल्ली सुल्तान कौन था? आप सभी ने पढ़ रखा है। उस समय जो दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे उनका नाम था सिकंदर शाह लोदी। क्या नाम था? सिकंदर शाह लोदी। उस समय दिल्ली सुल्तान हुआ करते थे जब वास्को डी गामा भारत आए थे। और वास्को डी गामा के रास्ते को किस नाम से संबोधित किया गया था? एक कैप ऑफ गुड होप रास्ते के नाम से संबोधित किया था। कौन सी जहाज लेकर वास्को डी गामा भारत आए थे? ये जरूर याद रखेंगे, शाओ ग्रेबियल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पुर्तगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में। ये जरूर याद रखेंगे। और इस पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। तो भारत में इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना करी थी। ये जरूर याद रखेंगे। कब? 1503 में। ये पुर्तगाली व्यक्ति कब यहां से चले गए थे? यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी या पुर्तगाली व्यक्ति कब यहां से चले गए थे? तो ये जरूर याद रखेंगे, ये भारत से चले गए थे। नेक्स्ट, सैन्य कार्रवाई के द्वारा दिसंबर 1961 में यहां से निकाला गया था। मैं वास्को डी गामा की बात करूं तो जरूर याद रखेंगे, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा के बारे में कहते हैं मेरे दोस्तों कि वास्को डी गामा 3 बार भारत आया था। ये जरूर याद रखेंगे, 1498 में भारत आया था, 1503 में भारत आया था और 1524 में भारत आया था। आप जरूर याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 24 दिसंबर 1524, 24 दिसंबर 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु कहां पे हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे, कोचीन केरल में इनकी मृत्यु हुई थी। आज वास्को डी गामा का समाधि स्थल कहां पे है? तो जरूर याद रखेंगे, कोचीन केरल। एक और प्रश्न हमारे एग्जाम में बना कि वास्को डी गामा ने भारत के बाद किस देश की खोज की थी? तो किस देश की खोज की थी? ये जरूर याद रखेंगे, ब्राजील की खोज की थी। किस देश की खोज की थी? ब्राजील की खोज की थी। यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरा टॉपिक देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब डच की बात लिखें तो हम लिखेंगे नीदरलैंड। नीदरलैंड लिख लीजिए या हॉलैंड लिख लीजिए, एक ही बात है, नीदरलैंड या हॉलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। अब नीदरलैंड उस समय गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। और नीदरलैंड का विशेषता क्या है कि उस समय नीदरलैंड का जो नेतृत्व कर रहे थे, ये जरूर याद रखेंगे, नीदरलैंड का जो नेतृत्व कर रहे थे, नेक्स्ट, नीदरलैंड उस समय गणतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हो गया था और नीदरलैंड का नेतृत्व कर रहे थे जोहान बेन।
ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। जोहान बेन के प्रयासों से भारत में नेक्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। किसके प्रयासों से? तो जोहान बेन के प्रयासों से। ये नाम जरूर याद रखेंगे। नीदरलैंड क्या बन गया था? एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया था। ये जरूर याद रखेंगे, गणतंत्र राष्ट्र बन गया था नीदरलैंड। और उस गणतंत्र राष्ट्र बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? जोहान बेन ने अपनाई थी। ये जरूर याद रखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद है कार्नेल्स डी हाउटमैन, ये जरूर याद रखेंगे। कार्नेल्स डी हाउटमैन भारत आने वाले पहले डच नागरिक थे। भारत आने वाले पहले डच नागरिक, भारत नेक्स्ट आने वाले पहले डच नागरिक थे। डच नागरिक, ये जरूर याद रखेंगे। कब आए थे ये भारत में? तो ये भारत में आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1595-96 में, जब मुगल बादशाह अकबर हुआ करता था उस समय आए थे। तो हाउटमैन भारत आने वाले, कार्नेल्स डी हाउटमैन भारत आने वाले पहले आपके डच नागरिक थे, यानी नीदरलैंड से आए थे। ये जरूर याद रखेंगे। और नीदरलैंड में नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, नीदरलैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये जरूर याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी नीदरलैंड में? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये जरूर याद रखेंगे 1602 में। कब? 1602 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1602 में। नीदरलैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, तो जरूर याद रखेंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, ये जरूर याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेक्स्ट भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट व्यापारिक कोठी की स्थापना, या फिर हम क्या लिखेंगे, कारखाने की स्थापना कब हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कारखाने की स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब की थी? तो जरूर याद रखेंगे 1605। और कहां पे? तो मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम, ये जरूर याद रखेंगे। मसूली, एक मिनट, आंध्र प्रदेश में है। पट्टम, मसूलीपट्टम, ये मसूलीपट्टम है कहां पे सर? तो ये आंध्र प्रदेश में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नीदरलैंड यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। कब हुई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 1602 में। और डचों ने भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की है? ये जरूर याद रखेंगे। डचों ने भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की है मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम बोल दीजिए, आंध्र प्रदेश में, ये जरूर याद रखेंगे। और डच भारत से वापस कब चले गए थे? डच भारत से वापस कब चले गए? तो जरूर याद रखेंगे, डच भारत से वापस गए थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है जिस युद्ध को आप नाम देते हो बेदारा युद्ध। कौन सा युद्ध? ये जरूर याद रखेंगे, बेदारा युद्ध। कब हुआ था बेदारा युद्ध? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1759 में। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने, हमने नहीं, आप याद रखेंगे, अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। किसने भाई? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, डचों को पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही जबरदस्त पर्सन बन जाता है। यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच को ही हम क्या बोलेंगे? नीदरलैंड या हॉलैंड बोलेंगे। तो जोहान बेन के प्रयासों से भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और हाउटमैन, ये जरूर याद रखेंगे, हाउटमैन भारत आने वाले पहले डच नागरिक थे। हाउटमैन कब आए थे? 1595-96 में आए थे। मगर नीदरलैंड में या नेक्स्ट डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। और इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, जरूर याद रखेंगे, 1605। मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम या मुसलीपट्टम बोल दीजिए, ये आंध्र प्रदेश में इन्होंने स्थापना की थी। और डचों के बारे में कहा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, डच वापिस, तो वापिस हमने नहीं, अंग्रेजों ने इन्हें वापिस भेजा था। ये जरूर याद रखेंगे। किसने वापिस भेजा है? अंग्रेजों ने। कौन से युद्ध में इन्हें पराजित
पराजित कर दिया था? तो बेदारा युद्ध में इन्हें पराजित कर दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जरूर याद रखेंगे कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी? ब्रिटिश। तीसरे नंबर पे जो आई वो कौन सी थी? नेक्स्ट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटेन के नागरिक। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें उससे पहले हम देख लेते हैं नेक्स्ट, जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल की विशेषता क्या है? भारत आने वाला पहला नागरिक था ये। भारत आने वाला, नेक्स्ट, भारत आने वाला पहला अंग्रेज। पहला अंग्रेज, ये भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। और कब आया था? तो जरूर याद रखेंगे 1599 में। कब आया था? 1599 में। सबसे महत्वपूर्ण ये है, और मोस्टली बच्चे इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी मान के पढ़ देते हैं, मगर भारत में 5 ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जरूर याद रखेंगे जॉन मिल्टन हॉल। जॉन मिल्टन हॉल कब आया था भारत? तो जॉन मिल्टन हॉल आया था 1599 में आया था भारत। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। 1599 में जॉन मिल्टन हॉल भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। और आप याद रखेंगे महारानी एलिजाबेथ। महारानी एलिजाबेथ, ये जरूर याद रखेंगे। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये जरूर याद रखेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ ने कब की है? तो जरूर याद रखेंगे 31 दिसंबर 1599। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1599। विकिपीडिया पे 1600 लिख रखा है भाई, तो 1600 भी गलत नहीं है, 1600 भी सही है। महारानी ने पहली बार, ये जरूर याद रखेंगे, 217 व्यक्तियों को भारत भेजा था। किस लिए? 15 वर्ष व्यापार के लिए। कितने वर्ष व्यापार के लिए आए थे? 15 वर्ष व्यापार के लिए आए थे। और इन 217 व्यक्तियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस, नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन। भारत आने वाला पहला, नेक्स्ट, अंग्रेज कैप्टन। अंग्रेज कैप्टन, ये जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट, विलियम हॉकिंस के बारे में कहते हैं कौन सा जहाज लेकर आया था? तो जरूर याद रखेंगे ये हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था। कौन सा जहाज लेकर आया था? हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था विलियम हॉकिंस, ये जरूर याद रखेंगे। तो महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 31 दिसंबर 1599 और 217 व्यक्तियों को 15 वर्ष व्यापार के लिए भेजा था। कितने वर्ष व्यापार के लिए भेजा था? 15 वर्ष व्यापार के लिए आए थे। और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन कौन था? तो विलियम हॉकिंस भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन था, ये जरूर याद रखेंगे, जो हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक कोठी, या इसको हम बोलेंगे कारखाना, भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, या नेक्स्ट कारखाना की स्थापना की थी। कब? तो जरूर याद रखेंगे सूरत में। कब? 1608 सूरत में। नेक्स्ट, किसकी अनुमति से? तो जरूर याद रखेंगे सूरत में। किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से।
एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, ये जरूर याद रखेंगे, महारानी एलिजाबेथ ने अपना पत्र किसके नाम से लिखा था? तो जरूर याद रखेंगे, महारानी ने पत्र लिखा है अकबर के नाम से। किसके नाम से लिखा है? अकबर, क्योंकि 1599 में यहाँ का राजा अकबर था, मगर जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी उस समय अकबर मर चुका था और यहाँ पे राजा बन गया था जहांगीर। तो ये जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल बादशाह के समय में हुई थी? तो जरूर याद रखेंगे अकबर के समय में। और भारत किसके समय में आई थी? तो जरूर याद रखेंगे किसके समय में आई थी भाई? जहांगीर के समय में। और सूरत में प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल के प्रमुख या बंगाल के सूबेदार, जरूर याद रखेंगे, शाह सूजा। ये जो शाह सूजा है मेरे दोस्तों, ये शाहजहां का बेटा है। शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने, ये जरूर याद रखेंगे, शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने, नेक्स्ट, अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना की। अपनी नेक्स्ट वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखेंगे। वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना की थी, यानी वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना कहां पे की है? तो जरूर याद रखेंगे, वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना इन्होंने की है 1651 में हुगली नदी के किनारे। कहां पे? कलकत्ता में। हुगली नदी के किनारे वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना अंग्रेजों ने कहां पे की है? जरूर याद रखेंगे, कलकत्ता में। और ये अंग्रेज भारत से वापस कब चले गए थे? तो जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट, अंग्रेज भारत से वापस कब चले गए थे? तो हम सभी ने पढ़ रखा है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। तो अंग्रेज भारत से वापस कब चले गए थे? 15 अगस्त 1947 को, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आज की कक्षा का, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नेक्स्ट कब हुई और भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो ये जरूर याद रखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी नेक्स्ट 31 दिसंबर 1599 में। भारत आने वाला पहला अंग्रेज था जॉन मिल्टन हॉल। और नेक्स्ट, कहा गया कि पहली बार महारानी एलिजाबेथ ने 217 व्यक्तियों को 15 वर्ष व्यापार के लिए भेजा था, ये जरूर याद रखेंगे। विलियम हॉकिंग्स भारत आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन था। और विलियम हॉकिंग्स कौन सा जहाज लेकर आया? उसका जहाज भी पूछते हैं, हेक्टर नामक जहाज लेकर आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी व्यापारी कोठी की स्थापना कब की है? तो 1608 सूरत, ये जरूर याद रखेंगे, जहांगीर की अनुमति से। मगर शाह सूजा की अनुमति से अंग्रेजों ने अपनी वास्तविक व्यापारी कोठी की स्थापना की है 1651 में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में, ये जरूर याद रखेंगे। और अंग्रेज वापस कब चले गए हैं? तो ये जरूर याद रखेंगे, अंग्रेज वापस चले गए हैं आपके 15 अगस्त 1947, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, डेनिस यानी डेनमार्क। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जरूर याद रखेंगे। जब भी हम डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो डेनमार्क के राजा की कहानी भी बड़ी जबरदस्त है। कौन सा राजा था उसमें? क्रिश्चियन फोर्थ। क्रिश्चियन फोर्थ ने नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है? तो डेनमार्क यानी डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की है। और एक नाम और आपको याद रखना है, नेक्स्ट, मार्लेशियस डी बोसर, ठीक है। नेक्स्ट, मार्लेशियस, ये जरूर याद रखेंगे, मार्लेशियस डी बोसेवर भारत आने वाला पहला नेक्स्ट डेनमार्क का व्यक्ति था। भारत आने वाला पहला डेनमार्क का व्यक्ति था। डेनमार्क का व्यक्ति, ये जरूर याद रखेंगे। कब आया है? ये आया है नेक्स्ट विशेष प्रश्न 1616 से 1618 के मध्य आया है, ये जरूर याद रखेंगे। कब आया है? 1616 से 1618 के मध्य आया है। विशेष प्रश्न यहां से बन जाते हैं। और डेनमार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसी वर्ष, ये जरूर याद रखेंगे। डेनमार्क
में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया नेक्स्ट कंपनी की स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो जरूर याद रखेंगे डेनमार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1616 में। यहां से प्रश्न बन जाता है। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, ये जरूर याद रखेंगे नेक्स्ट, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना, ये जरूर याद रखेंगे, भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना या फिर कारखाने की स्थापना इन्होंने की है। तो जरूर याद रखेंगे कारखाना कहां पे? तो वेरी इंपोर्टेंट 1620 तंजौर, वेरी इंपोर्टेंट 1620 तंजौर। तंजौर कहां पे है सर? तमिलनाडु में है। तंजौर कहां पे है? तमिलनाडु में। इन्होंने भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना कहां पे की है? तंजौर में की है। ये जरूर याद रखेंगे। और जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जरूर याद रखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस, ये जरूर याद रखेंगे भारत से वापस कब चले गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न बन जाए तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1745 में इन्होंने अपने सारे ठिकाने हैं वो अंग्रेजों को बेच दिए हैं। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट आप याद कीजिए जो डेनमार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है वो क्रिश्चियन फोर्थ के द्वारा की गई है। और नेक्स्ट मार्सेलिया डी वोर्स भारत आने वाले पहले डेनमार्क के व्यक्ति थे जो 1616 में आए थे। और डेनमार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1616 में। और ये जरूर याद रखेंगे डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रथम व्यापारी कोठी की स्थापना कब की है? तो 1620 तंजौर तमिलनाडु में। और ये भारत से कब वापिस चले गए हैं? तो जरूर याद रखेंगे ये भारत से वापिस चले गए हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट 1745। और लास्ट लाइन है जरूर याद रखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जरूर याद रखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भी बात करते हैं तो हम याद करते हैं फ्रांस के राजा लुईस 14 को। लुईस 14 के समय में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके समय में? लुईस 14 के समय में। यह जरूर याद रखेंगे। लुईस 14 के समय में नेक्स्ट फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये जरूर याद रखेंगे आप फ्रांसवा बेनियर भारत आने वाले प्रथम फ्रांस के नागरिक थे। प्रथम फ्रांस के नागरिक थे 1658 में औरंगजेब के दरबार में आए थे। 1658 में औरंगजेब के दरबार में आए थे। ये जरूर याद रखेंगे। ये कौन थे? तो ये एक डॉक्टर थे। ये जरूर याद रखेंगे डॉक्टर दरबार में आए थे। ये एक डॉक्टर थे और इन्हें चिकित्सक बोल सकते हैं हम, चिकित्सक यानी ये एक डॉक्टर थे। और भारत में आने वाले पहले ये हम कह सकते हैं डॉक्टर थे फ्रांसवा बेनियर। ये कब आए थे? तो जरूर याद रखेंगे 1658 में हुई थी और आए थे। और फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांस में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664 में। ये जरूर याद रखेंगे। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में, ये जरूर याद रखेंगे, भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना, भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना। तो जरूर याद रखेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा गया कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और इन्होंने भारत में व्यापारी कोठी की स्थापना कब की थी? 1668। और कहां पे? सूरत गुजरात में। कहां पे? सूरत गुजरात में। मगर विशेष प्रश्न बना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस कब चली गई, तो जरूर याद रखेंगे वापस। तो वेरी इंपॉर्टेंट 1760। और कौन सा युद्ध है नेक्स्ट, वांडीवास का युद्ध, ये जरूर याद रखेंगे। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने, हमारा कोई रोल नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। इस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था और फ्रांसीसी यहां से चले गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मैं कुछ विशेष प्रश्न, आज छोटे छोटे प्रश्न आपके लिए लेके आया जो एग्जाम में बनते हैं और कई बार यहां से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में 5 ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। वैसे अगर स्वीडिश के बारे में पूछ लें तो ये जरूर याद रखेंगे 1731 में आई थी और इनका कोई ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, ये जरूर याद रखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आई थी 1498 में। इन्होंने व्यापारिक कोटे की स्थापना कब की है, तो ये जरूर याद रखेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई है, 1498 में। एक मिनट, मैं एक दूसरे कलर को यूज कर लेता हूं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो जरूर याद रखेंगे इसकी स्थापना 1498 में हुई है। और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोटे की स्थापना कब की है, 1503 में। और नेक्स्ट दिसंबर 1961 में यहां से चले गए हैं, ये जरूर याद रखेंगे। फिर उसके बाद में जरूर याद रखेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1602 में। और इन्होंने भारत में व्यापारिक कोटे की स्थापना कब की है, 1605 में। और कब चले गए हैं, तो बेरदारा युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इन्हें यहां से निकाल दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 31 दिसंबर 1599 को। और इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की है, तो जरूर याद रखेंगे 1608 बताया मैंने। और एक हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में 1751। और अंग्रेज यहां से कब चले गए, 15 अगस्त 1947 को, ये जरूर याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो 1616 में। भारत में इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की है, तो जरूर याद रखेंगे 1620 में। और कब अंग्रेजों ने इनके सारे ठिकानों को खरीद लिया था, 1745 में, ये जरूर याद रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है, 1664 में। भारत में व्यापारिक कोठी की स्थापना इन्होंने कब की है, 1668 में। और वांडीवास के युद्ध के बाद नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे अंग्रेजों ने इन्हें यहां से पराजित किया और निकाल दिया। तो छोटा सा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की रूपरेखा मैंने बताई है, कौन व्यक्ति कब आया था और उन्होंने कहां पे अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की और कब वो वापस चले गए थे। तो नमस्कार दोस्तों।